आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट के जमाने में ऑनलाइन शॉपिंग करना अब काफी आम हो गया है। आज सैकड़ों से लाखों रुपए तक का सामान आसानी से ऑनलाइन बुक हो जाता है, घर भी पहुंच जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग की इस लिस्ट में दवाइयां भी जुड़ गई हैं, लेकिन ऑनलाइन दवाएं खरीदने को लेकर अभी भी राय बटी हुई है। अब ऑनलाइन दवाई बेचने को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस उस रिट याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किया गया जिसमें आम दवाएं और शेड्यूल एच दवाओं की ऑनलाइन बिक्री को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य के संबंधित अधिकारियों को याचिकाकर्ता की सभी दलीलों से निपटने के लिए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि दवाओं और अनुसूचित दवाओं की ऑनलाइन बिक्री का पब्लिक हेल्थ पर गंभीर परिणाम होता है। याचिका में दावा किया गया कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1990 के तहत इसकी अनुमति नहीं है। साथ ही याचिका में कहा गया कि 2016 में एक एडवाइजरी कमेटी ने ऑनलाइन दवाई बेचने को लेकर कुछ सिफारिशें भी की थी, जिनका पालन नहीं किया जा रहा। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि ई फार्मेसी जो है वो ग्राहक और अपने चिकित्सा पेशेवरों के बीच एक कॉल की व्यवस्था करती है और डॉक्टरों के बिना ग्राहकों की रिपोर्ट देके बिना प्रिस्क्रिप्शन तैयार किया जाता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि इस तरह की सीमित और औपचारिक बातचीत पर आधारित नुस्खे पब्लिक हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही याचिका में इसकी कानूनी वैधता पर भी सवाल उठाए गए हैं। ऑनलाइन दवाई खरीदना सुरक्षित है या नहीं, यह बहस काफी वक्त से चली आ रही है। जो ऑनलाइन फार्मेसी के समर्थन में है वो इसके कई फायदे गिनाते हैं। ऑनलाइन स्टोर्स में डिस्काउंट मिलता है, प्राइवेसी को बरकरार रखते हुए कई तरह की दवाइयां मंगाई जा सकती हैं। जो लोग दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, जिनके पास समय की तंगी होती है या फिर जिनके लिए फार्मेसी जाना मुश्किल होता है, उनके लिए बड़े फायदे की चीज है। जो ऑनलाइन स्टोर पर मिलने वाली फर्जी दवाओं और बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा दिए जाने की शिकायत भी करते हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ई फार्मेसी पर लगाम लगाने की मांग कर चुका है। कैट की ओर से लगातार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नकली, गलत या फिर मिलावटी दवाएं बेचने की बात कर रही है। इसके मुताबिक उन कंपनियां जो हैं उन दवाओं को भी बेच रही हैं जिनकी अनुमति नहीं है। कैट का आरोप है कि अनेक कंपनियां ऑनलाइन फार्मेसी से दवाओं की आपूर्ति करने के दौरान ड्रग एवं कॉस्मेटिक कानून का उल्लंघन कर रही हैं और उनके मुताबिक इससे न केवल देश के करोड़ों थोक और खुदरा केमिस्ट के व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, बल्कि इससे लोगों का स्वास्थ्य भी खतरे में पड़ रहा है। तो वहीं दवा कंपनी और विक्रय प्रतिनिधियों के संगठन फेडरेशन ऑफ मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी FMRAI ने भी कुछ इसी तरह के आरोप लगाए हैं। इस संगठन का कहना है कि ऑनलाइन गलत और फर्जी प्रिस्क्रिप्शन से बेची जा रही हैं और इससे नशे की प्रवृत्ति बन रही है। FMRAI ने कहा कि मेडिकल स्टोर पर तो ड्रग कंट्रोल ऑफिसर जाकर जांच कर लेते हैं, लेकिन ये कंट्रोल सरकारी एजेंसी का ऑनलाइन दवा विक्रेताओं पर नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ऑनलाइन फार्मेसी इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और इन आरोपों को खत्म करने के लिए क्या किया जा सकता है और इसमें सरकार क्या रोल निभा सकती है।